प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से, जिला भिवानी की तरफ से सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन, स्वागत। आज एक बहुत जो दुखद घटना महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुई, कुछ बच्चों की मौत हुई एक्सीडेंट में। पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूल उन परिवारों के साथ हैं, हमारी सिंपैथी उन परिवारों के साथ है। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नैतिक जिम्मेदारी इस चीज़ की लेती है कि इस प्रकार की घटना जिसमें जान माल का नुकसान हो नहीं होनी चाहिए। और हमारा भी नैतिक दायित्व बढ़ता है, हम भी स्कूल संचालक भी और एसोसिएशन भी अवेयर है इस बात के लिए कि जो घटना घटी है उसकी दोबारा से कहीं पुनरावृत्ति ना हो। ये बड़ा गंभीर विषय है। आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की यहाँ वेस्ट मॉडल स्कूल में बैठक हुई है और जो स्कूलों में कमियां हैं, चाहे बस की किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई कमी है, या मान्यता से रिलेटेड कोई कमी है, हमने ये फैसला किया है कि हम अपने साथियों के स्कूलों को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करवाएंगे। एसोसिएशन इसका एक अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में चलाएगी कि ठीक प्रकार से हम हरियाणा के बच्चों को शिक्षा दे सकें, संस्कार दे सकें। ये प्रयास हमारी एसोसिएशन का रहेगा। आज एक बड़ी बैठक इसलिए करनी पड़ी कि घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, नो डाउट उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, परंतु गलती किसी एक स्कूल से हुई, गलती की है स्कूल ने और वो उसकी सजा भुगतेगा, परंतु उसकी सजा हरियाणा प्रांत के सभी स्कूलों को ना मिले। हम बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, हम बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, परंतु अधिकारियों ने जो रवैया इन प्राइवेट स्कूलों के प्रति अपनाया हुआ है वो निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं। एक तरफ तो सरकार हमें एजुकेशन पार्टनर कहती है कि आप हमारे एजुकेशन पार्टनर हैं, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ये कहते हैं कि आप हमारे एजुकेशन पार्टनर हैं, और दूसरी तरफ इन स्कूलों के ऊपर इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है इन स्कूलों के साथ जैसे पता नहीं कितने बड़े चोर हैं, डाकू हैं, क्रिमिनल हैं। जो क्रिमिनल के साथ शुरू किया जाता है कि हमारी बस जिस डेस्टिनेशन पे जाती है, खड़ी होती है, उस बस को बिना कागज चेक किए, बिना स्कूल के मालिक को बुलाए उस बस को उठा लिया जाता है, इंपाउंड कर लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि ये इस प्रकार का माहौल क्रिएट करके क्या जताना चाहते हैं। यह हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन स्कूलों द्वारा, इन अभिभावकों द्वारा बनाई गई है, और हरियाणा का कोई स्कूल, चाहे छोटा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, हरियाणा सरकार की मदद करता है बिना किसी मदद के। परंतु ये जो जिस प्रकार का रवैया हरियाणा में प्रशासन के अधिकारियों ने अपनाया हुआ है, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन उसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी फैसला करना पड़े, कोई भी डिसीजन लेना पड़े, हम लेंगे। और आज हमने एक डिसीजन लिया है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारे स्कूल खुले रहेंगे। एक दो डिस्ट्रिक्टों में जैसे कुछ साथियों ने फैसला लिया कि स्कूल बंद करेंगे, अभी हम कोई स्कूल बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हरियाणा के बच्चों को शिक्षित करने का काम ये प्राइवेट स्कूल करते हैं। हम शिक्षा बच्चों को देते रहेंगे, हम स्कूल अपने खुले रखेंगे, परंतु जो हमारे व्हीकल, जिस प्रकार हमारी बसों को उठाया जा रहा है, वो बसों को उठाने की जरूरत ना पड़े, बसों का चलान करने की जरूरत ना पड़े। हम ये अपनी बसें जिला स्तर पर
डीएम को इसकी चाबियां सौंप देंगे और बसों को डीएम कार्यालय के बाहर खड़ा कर देंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3000 स्कूल बसें हैं, इसी प्रकार हर डिस्ट्रिक्ट में 3000 2500 स्कूल बसें हैं। सारे हरियाणा की बसों को हम डीएम के कार्यालय के बाहर खड़ी करके और उनकी चाबियां जिले के उपायुक्त को देने का काम हमारी एसोसिएशन करेगी। आप पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं चेतावनी देता हूं सरकार को भी और सरकार के अधिकारियों को भी कि जिस प्रकार का शोषण, जिस प्रकार की हिटलरशाही इन स्कूलों के साथ कर रहे हो आप, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन बच्चों को हम पढ़ाएंगे, हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। हम अभिभावकों से आग्रह करेंगे कि आप बच्चों को किसी भी वैकल्पिक कोई व्यवस्था हम करेंगे, वैकल्पिक कोई व्यवस्था पेरेंट्स करें कि बच्चों को छोड़ के जाए स्कूल में। हम बसें नहीं चलाएंगे। ये बसें प्राइवेट स्कूल बच्चों की सुविधा के लिए, अभिभावकों की सुविधा के लिए, क्योंकि अभिभावक कामकाजी है, उसको समय नहीं है, उनकी सुविधा के लिए घाटे का सौदा ये। बस में पैसे हमारे घर से चल लगते हैं, कोई शौक नहीं है हमें बसें चलाने का। हम हरियाणा के बच्चों को दूर दराज से उठा के हरियाणा के इन प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा देने के लिए, उन बच्चों की सुविधा के लिए, उन अभिभावकों की सुविधा के लिए हमने ये बसें चला रखी हैं। सरकार का फर्ज तो पड़ता है कि स्कूलों की मदद करे। घटना दुर्घटना कभी भी किसी के साथ होती है, वो बिल्कुल जिसका एक्सपीरियंस होगा, जिसका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होगा, उसका प्रशिक्षण भी हम करवाएंगे और उससे हम सेल्फ डिक्लेरेशन लेंगे, एक एफिडेविट उससे लेंगे हम। उसमें हमने मेंशन किया है कि ड्राइवर उसमें हमें लिख के देगा कि मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करता। इंद्रवसी नमस्ते, आ जाओ। इंद्रवसी किसी प्रकार का नशा नहीं करता, ये हम सेल्फ डिक्लेरेशन ड्राइवर और कंडक्टर दोनों से लेंगे। मैं, आप जागरूक साथी हैं, आप चौथा प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं आपको एक आश्वासन हमारी एसोसिएशन की तरफ से, हमारे स्कूलों की तरफ से देना चाहता हूं कि बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए प्रायोरिटी बेस पे। हम बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। किसी भी स्कूल संचालक से, कोई भी स्कूल संचालक अगर इस प्रकार का काम करेगा तो उसकी शिकायत हम खुद भी करेंगे और उसको हम एसोसिएशन से बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे। अगर, क्योंकि बच्चे की सुरक्षा से बड़ा कोई हमारे लिए, शिक्षा बाद में, पहले सबसे पहले बच्चे की सुरक्षा है। बच्चे की सुरक्षा पहले, बच्चे की शिक्षा बाद में। तो सुरक्षा से किसी प्रकार की कोताही को स्कूल को, हम किसी भी स्कूल को नहीं करने देंगे। ये मैं आपको आश्वासन हमारी एसोसिएशन की तरफ से दे दूँगा।